प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मेगा छात्रवृत्ति का फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके लिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या होती है और इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल होता है, यह पेमेंट इसका कैसे मिलता है, यानी स्कॉलरशिप प्राप्त करने के रूल्स क्या है, यह पेपर कितने मार्क्स का होता है, इसके लिए एप्लीकेशन ऑफलाइन देंगे या ऑनलाइन देंगे, यानी बेसिक टू एडवांस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेगा छात्रवृत्ति से संबंधित। तो आइए खबर की पड़ताल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हेडलाइंस में, मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन शुरू। इस परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थी को 12,000 रुपये 4 साल तक मिलेंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे और हम अभिलेख को पढ़ेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि मेगा छात्रवृत्ति जिसे NMMS स्कॉलरशिप यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। अगर आपको इस परीक्षा को देना है तो इसके बारे में सभी जानकारी नीचे दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेगा छात्रवृत्ति अर्थात NMMS स्कॉलरशिप, यह परीक्षा भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगर आप भारत में रहते हैं तो इस परीक्षा को दे सकते हैं। सभी राज्यों में इसका परीक्षा एक ही समय पर लिया जाता है। अभी इसका फॉर्म शुरू हो गया है। किसी राज्यों में ऑनलाइन भरा जाता है तो किसी राज्यों में ऑफलाइन इसका फॉर्म भरा जाता है। अब हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विद्यार्थी को भारत का निवासी होना चाहिए, विद्यार्थी का पारिवारिक आय 1.5 लाख से कम होना चाहिए, पिछली कक्षा 7वीं में 50% से ज़्यादा अंकों से पास होना चाहिए, 8वीं कक्षा में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जी हाँ, यह 8वीं क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दे सकते हैं और परीक्षा को पास करके 12,000 रुपया का स्कॉलरशिप 4 सालों तक प्राप्त कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप ST SC और OBC से बिलोंग करते हैं तो। स्कॉलरशिप रूल से संबंधित कुछ स्टेप दिए गए हैं। जो विद्यार्थी इस परीक्षा को पास करेंगे उसे भारत सरकार द्वारा कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं में 12,000 करके 4 साल तक राशि दिया जाएगा। परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थी जब कक्षा 9वीं में जाएगा तब उसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के द्वारा स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जब विद्यार्थी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट NMMS पर जा करके ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उसे 12,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दिए जाएंगे। और फिर जब विद्यार्थी 10वीं कक्षा में जाएगा फिर उसे नेशनल स्कॉलरशिप द्वारा स्कॉलरशिप को रिन्यूअल करना होगा, तब फिर 10वीं के लिए पैसा मिलेगा। ऐसे ही कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए भी रिन्यूअल करना पड़ेगा, तब स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। किसी साल अगर बीच में स्कॉलरशिप आवेदन नहीं करेंगे तो स्कॉलरशिप का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। यानी जैसे जैसे आपका क्लास चेंज होगा आपको इस छात्रवृत्ति का रिन्यूअल करना कंपलसरी है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपका स्कॉलरशिप रद्द कर दिया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, इस परीक्षा को देने के लिए आपको इसका फॉर्म भरना होगा और सभी राज्यों का अलग अलग वेबसाइट के द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। जिस वेबसाइट से कक्षा 9वीं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाता है उसी वेबसाइट से इसका फॉर्म भी ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इसको आवेदन करने के लिए आपको कुछ परीक्षा शुल्क
ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ता है। सभी राज्यों का अलग अलग शुल्क निर्धारित किया जाता है। अगर आपको इस फॉर्म का आवेदन करना है तो नीचे सभी का अप्लाई लिंक भी दिया गया है। कक्षा 8वीं में पढ़ाई करते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें पास भी करते हैं। आसान परीक्षा भी लिया जाता है, एमक्यू क्वेश्चन भी रहता है, सिर्फ टिक करना रहता है। तो इसका एग्ज़ाम बड़ा ही सिंपल होता है। अगर आप 8वीं में पढ़ते हैं तो इस परीक्षा को अवश्य दें और स्कॉलरशिप का लाभ अवश्य लें। ऑनलाइन आवेदन करके का नया लिंक जानने के लिए अपने अपने स्कूल में भी संपर्क कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न 2 पार्ट में लिया जाता है। पहले पार्ट में आपको मेंटल एबिलिटी से सवाल रहता है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी रहता है। यानी इसमें कुल 45 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश से होते हैं और हिंदी से 25 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है 120 मिनट दिया जाता है। और सेकंड पार्ट से आपको साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स से सवाल रहता है। इसके लिए आपको टाइम 120 मिनट दिया जाता है। टोटल मार्क्स की बात करें तो 180 मार्क्स का यह पेपर रहता है। क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स लाना पड़ता है। 32 मार्क्स फॉर एससी और एसटी के लिए, यानी ओबीसी और जनरल में आने वाले कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स लाना पड़ता है और एससी और एसटी के लिए 32% लाना पड़ता है। स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन वेबसाइट भी दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और NMMS ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है। अब आइए हम बात करते हैं कि यह परीक्षा किस समय लिया जाता है और आपका एडमिट कार्ड कब जारी किया जाता है। दोस्तों, परीक्षा सभी राज्यों का लगभग एक ही समय पर लिया जाता है। परीक्षा के 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। एडमिट कार्ड भी उसी वेबसाइट से जारी किया जाता है जिस वेबसाइट से फॉर्म ऑनलाइन किए जाता है। अब मैं बता देता हूँ कि इस फॉर्म को आप कब से भर सकते हैं। दोस्तों, इस साल 2022 में यह फॉर्म अक्टूबर से नवंबर या लास्ट दिसंबर तक इस फॉर्म को भरा जाता है। आप अपने टीचर से संपर्क करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ जाइए, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।